बात करेंगे मूल अधिकारों की। संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 के अंतर्गत मूल अधिकारों का उल्लेख किया गया है। मूल अधिकार हमारे यहाँ अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं, अमेरिका के संविधान से। अब मूल अधिकार होते क्या है? मूल अधिकार एक ऐसे अधिकार हैं जिसके बगैर किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास नहीं हो सकता है, और इसलिए इनको जो है भारतीय संविधान के अंतर्गत रखा गया है। एक विचारक हैं जिनका नाम है तुलास्की। उन्होंने कहा है कि मूल अधिकार वे दशाएं हैं जो हर व्यक्ति के लिए नितांत आवश्यक है। बगैर इनके किसी भी व्यक्ति का विकास नहीं हो सकता है। और भारतीय संविधान के भाग 3 के अंतर्गत ये तो हो गया। अब हम बात करेंगे कितने मूल अधिकार नागरिकों को प्रदान किए गए हैं। तो पहले अब थोड़ी चर्चा हो चुकी है। पहले मूल अधिकार भारतीय नागरिकों को 7 दिए गए थे, जिसमें से एक संशोधन हुआ है 24वां संवैधानिक संशोधन, जिसके अंतर्गत संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों की श्रेणी से हटा दिया गया। संपत्ति का अधिकार, इसको जो है इस संशोधन के अंतर्गत मूल अधिकारों की श्रेणी से हटा दिया गया है। अब यह केवल क्या बन गया है? केवल कानूनी अधिकार रह गया है, केवल कानूनी अधिकार। ये संशोधन जो है 40वां का हुआ था 1978 में। अब जो हम बात करेंगे, ये तो 7 थे, लेकिन वर्तमान में मूल अधिकार कितने हो गए हैं? 6 हो गए हैं। अभी कौन कौन से हैं उनको हम जो है अलग अलग देखेंगे। जैसे इसमें पहला मूल अधिकार है, वो है समानता का अधिकार। समानता का अधिकार, इसका प्रावधान का किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? वो है 14 से 18 के बीच में। यानी समता, या इसको जो है समता भी कहते हैं, समता या समानता दोनों एक ही बात है। अब जो है देखिए, अनुच्छेद जो है 14 क्या कहता है? 14 के अंतर्गत जो है 2 बातों का प्रावधान किया गया है। जैसे उसमें पहला है कानून के समक्ष समता, ठीक है। और दूसरा है कानूनों का समान संरक्षण, ठीक है। इसका अभिप्राय क्या है? कानून के समता क्या है कि कानून की दृष्टि में सभी लोग बराबर हैं, चाहे वो किसी भी जाति धर्म के हो। दूसरा क्या है? सभी नागरिकों को कानून का समान संरक्षण मिलता है, कि कानून की दृष्टि में सब लोग समान हैं, अर्थात उनको कानून का समान संरक्षण मिलना चाहिए। ये हो गया 14। अब हम जो है 15 की बात करेंगे। 15 क्या कहता है? 15 के अंतर्गत किसी भी नागरिक को, जैसे धर्म, जाति, लिंग, वर्ग के आधार पर विभेद नहीं किया जाएगा। यानी कानून की दृष्टि में चाहे कोई व्यक्ति किसी भी धर्म का हो, किसी भी जात का हो, या जो है स्त्री या पुरुष कोई भी हो, या किसी संप्रदाय का हो, सबको जो है आर्टिकल 15 के अंतर्गत
समान अधिकार प्राप्त हैं। अब हम बात करेंगे आर्टिकल जो है 16 की। 16 में क्या है? अवसर की समानता। अवसर की समानता। अवसर की समानता क्या होती है? जैसे नौकरी पेशे की बात इसमें खास कर की जाती है कि कोई भी व्यक्ति आती है तो सभी नागरिकों को जिनके समान क्वालिफिकेशन है उनको एक समान अवसर मिलता है इस अनुच्छेद के अंतर्गत। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, आर्टिकल जो है 17 की बात करेंगे। एक शब्द इसमें आता है अस्पृश्यता। अस्पृश्यता का अंत, इसको दूसरे शब्दों में क्या है आप लोग जानते होंगे, उसको कहते हैं छुआछूत। इसको छुआछूत भी कहते हैं। यानी आर्टिकल जो है 17 के अंतर्गत यदि आप किसी व्यक्ति को उसके जाति के आधार पर अछूत समझते हैं तो ये कानून की दृष्टि में अपराध होगा। इसीलिए आप लोग देखते हैं जो पब्लिक प्लेस है जैसे होटल हुआ, रेस्टोरेंट हुआ या जो है सिनेमा घर हुआ, वहां जो है किसी को जात के आधार पर जो है आप जो है छुआछूत नहीं कह सकते हैं, या अगर आप ऐसा करते हैं तो कानून की दृष्टि में जो है अपराध कहा जाता है। अब अगला जो है आर्टिकल है 18। 18 क्या कहता है? उपाधियों का अंत। उपाधियों का अंत। इसका अभिप्राय यह है कि आप जो है बिना किसी राष्ट्रपति के कोई व्यक्ति बिना राष्ट्रपति की अनुमति से विदेशों से कोई उपाधि नहीं ले सकता है। लेकिन इसमें जो है थोड़ा सा प्रावधान ये है, और वो है दो संबंध में। पहला क्या है? शिक्षण के या शिक्षा के संदर्भ में। दूसरा क्या है? सेना, यानी जो सेना की उपाधियां हैं और शिक्षण के संबंध में जो उपाधियां हैं, इसको छोड़कर कोई व्यक्ति जो है विदेशों से कोई उपाधि धारण नहीं कर सकता है। अब ये जो है आपके किसमें आ गए? ये सब किसमें है? समानता के अधिकार में। अब जो हम आगे और बढ़ेंगे दूसरे मूल अधिकार की बात करेंगे। दूसरा क्या है? मूल अधिकार है स्वतंत्रता का अधिकार। दूसरा मूल अधिकार है स्वतंत्रता का अधिकार। इसका प्रावधान जो है आर्टिकल जो है 19 से 22 के बीच में किया गया है। अब 19 में जो है 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं शामिल हैं। जैसे 19 क्या कहता है? इसमें जो है अलग अलग रूम देखिए पार्ट हैं। पहला क्या है? भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, यानी इसके अंतर्गत जो है आप अपनी बात जो है कह सकते हैं, और इसी में प्रेस की स्वतंत्रता भी शामिल है। दूसरा क्या है इसमें? संघ बनाने की। संघ बनाने की यानी आप जो है कोई भी संघ जो है बना सकते हैं। तीसरी बात क्या है? सम्मेलन करने की। सम्मेलन की स्वतंत्रता। सम्मेलन की यानी बिना जो है आप शस्त्र के, ये शर्त है कि बिना शस्त्र के आप जो है सम्मेलन कर सकते हैं। इसीलिए आप लोग देखते होंगे कि अलग अलग संघों के लोग जो है अलग अलग स्थानों पे सम्मेलन करते रहते हैं अपनी मांग को मनवाने के लिए। अगला क्या है? भ्रमण की। भ्रमण की स्वतंत्रता, यानी इसके अंतर्गत आप क्या कर सकते हैं? हिंदुस्तान के किसी भी क्षेत्र में आप बिना जो है बाधा के भ्रमण कर सकते हैं। पांचवी बात क्या है? निवास की। निवास की यानी जो है आप अपना निवास स्थान हिंदुस्तान के किसी भी क्षेत्र में स्थापित कर सकते हैं। अगली बात क्या है? जो है व्यवसाय की। व्यवसाय की इसके अंतर्गत क्या है कि आप जो है अपनी रुचि के अनुसार किसी भी पेशे को अपना सकते हैं।
ठीक है। अब हम जो है ये तो अनुच्छेद जो है आप 19 हो गया। अब हम जो बात करेंगे आर्टिकल जो है 20 की। 20 में क्या है कि किसी भी व्यक्ति को एक अपराध के लिए 2 बार जो है दंड नहीं दिया जा सकता है। ये प्रावधान किया गया है कि अगर आपने अपराध किया है तो एक बार आपको जो सजा मिल गई है उसी के अंतर्गत जो है आपको दूसरी बार जो है सजा नहीं मिलेगी। उसके बाद जो है 21 क्या है, 21 जो है जीवन जीने का अधिकार देता है आपको, यानी जीवन का अधिकार, जीवन का अधिकार। आपका जीवन है, आप अपने तरीके से उसको जी सकते हैं, ये आपको जो है संविधान से दिया गया है। उसके बाद जो है 22 क्या है, 22 क्या है, एक शब्द आता है निवारक निरोध, निवारक निरोध। इसके अंतर्गत क्या होता है कि कोई व्यक्ति जो अपराध करने वाला होता है या अपराध करने का मन बना चुका हो उसको रोका जाता है इसके अंतर्गत, यानी आर्टिकल जो है 22 के अंतर्गत। इसीलिए आप लोग देखे होंगे कि पुलिस जो होती है किसी को जो है शंका के आधार पर, सस्पिशन के आधार पर जो है बंदी बना लेती है। ठीक है। अब जो है ये 2 आपके मूल अधिकार हो गए। हम तीसरे की बात करेंगे। तीसरा मूल अधिकार क्या है, तीसरा मूल अधिकार है शोषण के विरुद्ध अधिकार। इसको अनुच्छेद जो है 23 और 24 के अंतर्गत रखा गया है। 23 क्या है, 23 के अंतर्गत जो है किसी व्यक्ति से जो है आपको, किसी व्यक्ति का आप जो शोषण नहीं कर सकते हैं। ठीक है। और 24 क्या है, 24 आता है कि जैसे कारखाने हुए, कारखाने को ही आप जो है फैक्ट्री बोलते हैं। इसके अलावा जो है जो ढाबे होते हैं वहां पे जो है किसी बच्चे से आप जो है रोजगार नहीं ले सकते हैं। इसका मतलब क्या है, क्रय विक्रय का अंत। इसमें एक शब्द जुड़ा है मानव, मानव के क्रय विक्रय का अंत। ठीक है। इसमें के अंतर्गत जो है 24 के अंतर्गत जो है आप किसी बच्चे से जिनकी उम्र कितनी है, 14 वर्ष से कम है, 14 वर्ष से कम, उससे आप जो है कार्य नहीं ले सकते हैं। ये तो आपके जो है 3 मूल अधिकार हो गए। और अगले वीडियो में हम जो है और मूल अधिकारों की बात करेंगे।